घनों को काटकर रंगीन घनों को काटकर उसके फलकों को किस तरह से गिना जाता है मैं बताऊंगा। ये जो प्रश्न अभी वीडियो में आया है इसको मैं सोल्व करके आपको दिखाने वाला हूँ। हेलो नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि घनों के ऊपर जब कलर करते हैं और उसके बाद में काटने के बाद कितनी फलकों पे कैसे रंग होते हैं वो बस मैं सीधा बता देता हूँ आपको। अभी एक वीडियो में क्वेश्चन आया था, उसी क्वेश्चन को सोल्व करके बताता हूँ। दोस्तों मैं बिल्कुल देसी ट्रिक बता रहा हूँ जो ज़िंदगी भर आप कभी नहीं भूल पाएंगे। मैंने भी वैसे ही किया था, तो चलिए आपको भी बता देता हूँ ताकि आपके भी कभी काम आ जाए। दोस्तों प्रश्न था, एक घन के सभी फलकों को रंगा जाता है। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि फलक कौन से होते हैं। फलक होता है ये वाला भाग, तो कोई भी घन होता है तो ये चौरस होता है ना, ये भाग हो गया फलक। तो फलक कितने होते हैं मैं बात बता दूँ आपको, 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गए फलक। ठीक है, 6 तो फलकें होती है, ये याद रखने की चीज़ है। और भुजा कौन सी होती है वो बता देता हूँ मैं आपको। ये जो लाइन है मतलब यूँ समझ लो कि धार है या किनारा है, इनको भुजा बोलते हैं। ये टोटल भुजा अगर गिनेंगे तो 12 होएगी। दिख रही है आपको, 1 2 3 4, 4 यहाँ है तो 4 इधर है तो 4 ये भी हो गई, 12 तो भुजा हो गई। और उसमें क्या होता है याद रखने लायक है, कोने भी होते हैं जो आपको याद रखने हैं। कितने होते हैं टोटल, इसमें 8 कोने होते हैं। दिख रहे 4 तो ये सामने दिख रहे, तो 4 इस साइड, दोनों साइड हो गए 4, या 4 इधर देख लो 4 इधर देख लो, 8 कोने होते हैं। तो समझ में आ गया, 6 फलक 12 भुजा और 8 कोने होते हैं। अब बताता हूँ मैं प्रश्न क्या था और कैसे करना है अपने को। आप सूत्र याद रखेंगे तो बहुत सारे ढेरों सूत्र होते हैं, सबको तो आप याद रख नहीं सकते, और याद रख भी लेते हैं तो भी मैं जो बता रहा हूँ वो मेथड बिल्कुल सीधा और सटीक है। आप कैसे भी प्रश्न को कर सकते हो। ठीक है, बस दिमाग में बिठा लेना है कि ये किस तरह का होता है। सही में बताऊँ दोस्तों, ट्रिक नहीं है, बस ये दिमाग में आपका एक पिक्चर बन जाती है, उस तरह से आप सोल्व कर देते हो। तो चलिए बता दूँ मैं आपको। एक घन है, ये देख लो, इसके सभी फलकों को रंग दिया जाता है, यानी कि पूरी तरह चारों तरफ से इसको रंग देते हैं। मान लो एक डब्बा है, फिर उसके 64 टुकड़ों में काटा जाता है। अब यही बात है, प्रश्न समझ में आना चाहिए। 64 घनों में काटा जाता है। अब 64 में काटने के लिए आप सीधा समझ गए होंगे कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ए क्यूब का मतलब 64 किसका क्यूब हो गया, 4 का, 4 × 4 × 4, यानी कि ये बात तो समझ में आ गई कि 4 भागों में कट जाएगा। तो ये देख लो, मैंने थोड़ा बना भी ड्रॉ भी कर रखा है, 1 2 3, और ये 4 भाग हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो फिर माना कि घन है तो इधर भी कटेगा वो, 1 2 3 4 भाग हो गए। ठीक है, अब बताता हूँ। चलो, पूछा क्या था कि एक फलक एवं 2 फलकों पर रंग वाले छोटे घनों की संख्या का अंतर। पहले तो ये बताता हूँ कि गिनेंगे या काउंट कैसे करेंगे, कैसे पता लगेगा कि एक फलक पे रंग है या दोनों फलकों पे रंग है। तो चलिए बता दूँ मैं आपको। अब आपने ये कर दिया, ड्रॉ कर दिया, तो आपको ये पता लग गया। ऐसे ये जो लाइनें खींची सीधी लाइन है, ऐसे कटेगा वो, कटेगा तो बीच में आ गए 1 2 3 4। ये 4 घन ऐसे हैं जिनके एक ही फलक दिख रही है अपने को, 1 2 3 4। ठीक है, एक ही फलक दिख रही है, यानी कि इस पे ही कलर हुआ, बाकी फलक पे कलर हुआ नहीं। अब दूसरों में क्या, चलो वो देखते हैं। ये देख लो, यहाँ से कट रहा है तो इसकी फलक तो यहाँ ऊपर भी है, यानी कि यहाँ पे भी कलर हो गया, यहाँ पे भी हो गया। इसके भी देखो, यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो एक बात तो समझ में आ गई कि एक फलक, कुल मिला के बड़े घन के एक फलक पर छोटे घन कितने, 4 ऐसे घन हैं जिनके एक ही फलक पर रंग होगा। ऐसे घन कितने बन रहे हैं, 4। कितने फलक पर, एक फलक पर। एक फलक पर 4 घन ऐसे बन रहे हैं जिनके एक ही फलक पर रंग है। तो टोटल फलकें कितनी हैं, तो अभी मैंने बताया जस्ट आपको 6 फलकें होती है। तो एक फलक पर 4 घन ऐसे बन रहे हैं जिनके एक ही फलक पर रंग है, तो टोटल 6 फलक पर कितने घन ऐसे होंगे जिनके एक ही फलक पर
रंग होगा तो बस सीधा है, 1 पर 4 है तो 4 × 6 कर देते, कितना आ जाएगा 24 यानी कि 24। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको, एक फलक पे रंगीन घन तो आपने निकाल ही लिया। अब बताता हूँ दोनों फलक पर रंगे हुए ऐसे कौन से घन आएंगे, तो ये बता देता हूँ। एक तो ये देख लो साइड में, ये फलक रंगी हुई आएगी, ये भी रंगी हुई, ये भी रंगी हुई, ये भी रंगी हुई। अब कोने वाले नहीं लेंगे, कोने वाला इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इसके ये भी फलक रंगीन है, ये भी रंगीन है और इसकी ये भी रंगीन हो गई, यानी कि कोने पे जितने भी घन बनेंगे वो सब रंगीन होंगे। बस ये बात है कि घन कितने भी हो, लेकिन 3 फलक रंगीन वाले घन इतने ही बनेंगे जितने कोने होते हैं बस, क्योंकि कोने तो 8 ही होते हैं, तो तीनों तरफ रंगीन फलक तो 8 ही निकलेगी, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब मैं बताता हूँ 2 फलकों पर रंगीन कितने आएंगे। ये एक भुजा है, मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, भुजाएं 12 होती है, तो एक भुजा पे 2 घन ऐसे बन रहे हैं जिनके दोनों फल के रंगीन है। देख लो, ये वाली भी रंगीन तो ये वाली भी रंगीन, ये वाली भी रंगीन, ये वाली। तो दोस्तों अब समझ में आ गया होगा कि एक भुजा पे अगर 2 घन ऐसे बनते हैं जिनकी दोनों फल के रंगीन है, तो 12 भुजाओं पे कितने बनेंगे, तो सीधा 12 × 2 यानी कि 2 बन रहे हैं ना, तो 12 फलकों पे 12 भुजाओं पे 2 2 कितने हुए, 24 हो गए, तो जस्ट 24 इसके भी हो गए। अब प्रश्न पूछा था कि दोनों में अंतर बताइए। अब 24 इसके भी बने, 24 उसके भी बने, एक फलक पर रंगीन घनों की संख्या भी 24 है, तो दोनों फलकों के रंगीन घनों की संख्या भी 24 आई। तो दोस्तों अब बताइए, समझ में आ गया? और दोस्तों अगर समझ में आया हो तो शेयर ज़रूर करना, और शेयर करके लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे ऐसे और भी प्रश्नों की जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करें और बताएं, आयतन संबंधित है या आकृतियाँ, मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।